जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो क्लास की थी हमने, उसमें टॉपिक हमारा चल रहा था कार्य और मजदूरी। समय और कार्य आपका चैप्टर था और इसमें आपका टॉपिक लास्ट चल रहा था कार्य और मजदूरी। और आज इसको हम फिनिश कर लेंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका पाइप और टंकी। पाइप और टंकी आपका ये समझिए 3 से 4 दिन में उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन हमने जो किए थे वो भैया 94 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक के 94 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 95 से। बहुत आराम से सुकून के साथ समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहला। 20 महिलाओं की 15 दिन की मजदूरी 9 लाख रुपए। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी महिला से 1.5 गुना है तो 13.5 लाख कमाने के लिए कितने पुरुष 30 दिन कार्य करेंगे। सीधा सा फार्मूला है आपका, इसमें M1 D1 और भैया एफिशिएंसी दी है। देखिए जो मजदूरी है 1.5 गुना, वो आपकी एक तरीके से क्या है, आपकी एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है। ठीक, मजदूरी 1.5 गुना है तो इसका मतलब कार्य भी वो बंदा क्या कर रहा होगा, दूसरे वाले से 1.5 गुना कर रहा होगा। क्लियर, चलिए। तो आपका यहाँ से क्या है, एफिशिएंसी दी गई है, मतलब यदि आदमी और औरत की हम एफिशिएंसी या कैपेसिटी देखें तो उसका रेशियो क्या है, आदमी 1.5 काम करेगा तो औरत 1 काम करेगी, तभी तो आदमी की मजदूरी 1.5 गुना है औरत से। क्लियर, तो यहाँ से M1 D1 E1 अपॉन W1, जो पैसे कमा रहे हैं वो एक तरीके से हमारा काम होगा भाई। ये 9 लाख रुपए कमाती है 20 महिलाएं, तो ये 9 लाख रुपए जो कमा रही हैं, तो इसका मतलब 9 लाख हमारा क्या है, एक तरीके से काम है। M1 D1 अपॉन E1 बटे आपका क्या होगा, W1। क्लियर, दूसरी कंडीशन देखते हैं भाई। दूसरी कंडीशन है तो 13.5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने पुरुष 30 दिन तक कार्य करें। तो यहाँ भी क्या लगेगा, M1 D1 E1 अपॉन W। क्लियर, चलिए अब यहाँ से देखते हैं महिलाएं कितनी हैं, 20 हैं। कितने दिन तक कार्य करती हैं, 15 दिन तक। और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। कितने लाख रुपए कमाती हैं, 9 लाख। ठीक है, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। कितने रुपए कमाने हैं, 13.5 लाख रुपए। तो 13.5 लाख हमारा क्या होगा, काम होगा। तो इसको भैया रखेंगे W2 के स्थान पर, 13.5 लाख। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितने पुरुष 30 दिन तक कार्य करें, तो पुरुष निकालने हैं, इट मींस मैन निकालने हैं। कितने दिन तक कार्य करें, सॉरी कितने पुरुष 30 दिन तक कार्य करें। दिन कितने हैं, 30 हैं। और एक आदमी की कैपेसिटी या एफिशिएंसी कितनी है, 1.5। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत आराम से सुकून के साथ भैया पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाख से तो लाख कट जाएगा। ठीक है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, लाख से लाख डायरेक्ट कट जाएगा। आप लाख ना भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाख से लाख भैया कट जाएगा। यहाँ से पॉइंट 1 जो आपका पॉइंट है 1 अंक के बाद है और यहाँ भी 1 अंक के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट भी भैया कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी मजेदार है। 15 एकम 15 और 15 नम्मा 135। पहाड़े तो तुम्हारी याद होंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले 9 से ये वाला 9 खत्म भैया। अब यहाँ से देखेंगे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। और इस वाले 2 से 20 गया 10 बार, तो यहाँ से सब खत्म। 10 एकम 10 और फिर 10 एकम 10, तो M बराबर आपका आया 10। तो भैया 10 आदमी 30 दिन तक कार्य करेंगे तो 13.5 लाख रुपए कमा लेंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। चलिए देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था 20 महिलाएं हैं, 15 दिन तक कार्य करती हैं, 9 लाख रुपए का। ठीक है, तो 20 महिलाएं हैं, 15 दिन तक कार्य करके 9 लाख रुपए कमाती हैं। लेकिन एक कंडीशन दी गई है, और कंडीशन ये है, महिला से यदि प्रतिदिन की पुरुष की मजदूरी महिला से 1.5 गुनी है, तो ये जो मजदूरी है प्रतिदिन की, ये आपकी एफिशिएंसी है भाई, क्षमता है। तो 1.5 गुना है आदमी, इसका मतलब आदमी 1.5 काम करता है तो महिला कितना काम करेगी, 1 काम करेगी, तभी तो 1.5 गुना होगा। तो भैया यहाँ क्षमता भी हम लेंगे, तो
औरत की क्षमता कितनी लेंगे, 1 लेंगे। कितने लाख रुपए कमाती हैं, 9 लाख। क्लियर। यहाँ आदमी निकालने हैं, 30 दिन तक कार्य करते हैं, कितनी क्षमता से कार्य करते हैं, 1.5। तो यहाँ क्षमता रखेंगे 1.5। कितने रुपए कमाते हैं, 13.5 लाख। तो एम निकालना है तो बहुत आसान है भैया, लाख से लाख कटेगा, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 15 नंबर 135, इस 9 से ये 9, ठीक। अब यहाँ से 15 से 30 गया 2 बार और 2 से 20 गया 10 बार। तो एम कितना आएगा आपका, एम आपका आएगा भैया यहाँ से 10। तो 10 आदमी कार्य पर लगेंगे तो 30 दिन में 13.5 लाख रुपए कमा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। 10 लड़कों की 5 दिन की मजदूरी 1,25,000 रुपए है। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से 2 गुनी है। आदमी और लड़के का यदि काम का हम क्षमता देखें तो 2:1 है, क्योंकि आदमी की मजदूरी डबल है तो इसका मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता भी डबल होगी। ठीक। तो यहाँ से आदमी और लड़के, एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात देखेंगे तो 2:1। वो किस लाइन से पता चला, वो भैया हमको इस वाली लाइन से पता चला। यदि पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी लड़के से 2 गुनी है तो 1,60,000 रुपए कमाने के लिए कितने पुरुष 8 दिन तक कार्य करें। बिल्कुल डिक्टो पहले जैसा क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 E1 अपॉन W1 इक्वल M2 D2 E2 अपॉन W। क्लियर। लड़के हैं भैया 10, कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन। एफिशिएंसी एक लड़के की 1, कितने रुपए कमाते हैं, 1,25,000 रुपए। अब यहाँ से तो 1,60,000 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए कमाने हैं, 1,60,000। कितने पुरुष 8 दिन तक कार्य करें, पुरुष निकालने हैं, 8 दिन तक कार्य करते हैं और एक पुरुष की एक दिन की क्षमता 2 है, 2 से गुणा कर देंगे भाई। चलिए अब देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब यहाँ से 8 दूनी 16 और 16 धाई 160, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 5 से 125 गया 25 बार। ठीक। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, m बराबर हमारा आया, इधर ऊपर 10 है और नीचे भैया बटे में 25 है, और m के बटे में 10 है तो वो कहाँ जाएगा, 10 के गुणा में। तो यहाँ से m बराबर कितना आया, 10 ढाई 100 और 100 25 से कटेगा 4 बार, तो m बराबर आएगा 4। तो 4 आदमी 8 दिन तक कार्य करेंगे तो 1,60,000 रुपए कमा लेंगे भाई। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो तो। बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है भाई। रिपीट करते हैं, 10 लड़के हैं, 5 दिन कार्य करते हैं, 1,25,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी की प्रतिदिन की मजदूरी एक लड़के की 2 गुनी है। ठीक। तो वो 2 गुना कार्य करता होगा तभी तो उसकी मजदूरी 2 गुना होगी। तो यहाँ से यदि आदमी की क्षमता 2 है तो लड़के की क्षमता 1 है, तो लड़के की क्षमता भैया कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर। फिर कितने आदमी 8 दिन तक 2 गुना क्षमता कार्य करके 1,60,000 रुपए कमा लेंगे। आदमी निकालने हैं, दिन कितने हैं, 8 हैं, एक आदमी की क्षमता 2 है और कितने रुपए कमाते हैं, 1,60,000 रुपए। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन है बस, तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष तथा 5 महिला 3 दिन तक कार्य करके 66,000 रुपए कमाते हैं, जबकि 10 पुरुष तथा 20 महिलाएं 5 दिन कार्य करके 3,50,000 रुपए कमाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, मेहनत करनी चाहिए। तो 6 पुरुष तथा 4 महिलाएं 1,06,000 रुपए कमाने के लिए कितने दिन तक कार्य करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है भाई। कैसे, यहाँ से ये भी क्या है, पूरा काम है, यहाँ से यहाँ तक ये भी भैया पूरा काम है। ठीक। ये भी क्या है हमारा, ये भी पूरा काम है, और ये क्या है, ये भी हमारा पूरा काम है। तीनों कंडीशन में काम कंप्लीट है तो तीनों कंडीशन को बराबर रखेंगे। पहली 2 कंडीशन बराबर लेंगे, वहां से आदमी और औरत के कार्य की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ठीक।
और फिर लास्ट वाली जो कंडीशन हमको निकालनी है उसको कोई सी भी पहली दो कंडीशन के बराबर रख सकते हैं, पहली कंडीशन के बराबर रख सकते हैं या दूसरी कंडीशन के बराबर भी रख सकते हैं। क्लियर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा भाई। देखिए 5 पुरुष हैं, 5 मैन लेंगे भाई, प्लस आपकी 5 महिलाएं हैं, इट मीन्स 5 वोमेन हैं। ये टोटल आदमी हो गए। क्लियर? आदमी की जगह रख दिया m। फिर कितने दिन तक कार्य करती हैं? फार्मूला आपका वही लगेगा m1 d1 अपॉन w1 इक्वल m2 d2 अपॉन w2 इक्वल m3 d3 अपॉन w। क्लियर? फॉर्मूला आपका m1 d1 ही चलना है, mdh। चलिए 5 पुरुष और 5 महिला एक साथ काम करती हैं तो ये पूरे का पूरा महिलाएं और औरत आदमी जो है वो एक क्या हो गया, मैन की जगह भैया वैल्यू रखी गई। क्लियर? चलिए 3 दिन तक कार्य करती हैं, गुणा 3 करेंगे और कितने रुपए कमाती हैं? 66,000 रुपए। ठीक, बराबर m2। अब की बार क्या है, 10 पुरुष हैं और 20 महिलाएं हैं भाई, तो 10 पुरुष हैं और 20 महिलाएं हैं। ठीक, और कार्य करती हैं 5 दिन, 5 दिन कार्य करती हैं और कितने रुपए कमाती हैं? 3,50,000 रुपए। क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, M1D1 का यूज कर रहे हैं। चलिए भाई इसको थोड़ा सा साइड ले लेते हैं। और तीसरी कंडीशन M3 क्या है, तो 6 पुरुष और 4 महिलाएं। पुरुष हैं भैया 6 और महिलाएं हैं 4। 1,06,000 रुपए कमाने के लिए कितने दिन कार्य करेंगी? तो डी निकालना है तो डी रख देंगे। कितने रुपए कमा रही हैं? 1,06,000। अब यहां तक बताइए किसी को कोई समस्या हो तो। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ एमडीएच फॉर्मूले में तीनों कंडीशन वाली वैल्यू पुट करी है। ठीक, पहली कंडीशन में 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, 3 दिन कार्य करते हैं, 66,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन में 10 आदमी हैं, 20 महिलाएं हैं, 5 दिन कार्य करके 3,50,000 रुपए कमाते हैं। तो तीसरी कंडीशन है कि 6 आदमी हैं और 4 महिलाएं हैं, तो कितने दिन कार्य करके 1,06,000 रुपए कमा लेंगी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब कुछ दिक्कत नहीं है तो भैया फिर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो पहली दो कंडीशन ले लेंगे हम, और पहली दो कंडीशन लेने के बाद यहाँ से पुरुष और महिला का अनुपात निकाल लेंगे कार्य का। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट भैया 5 यहाँ भी है कॉमन और यहाँ भी कॉमन है, तो 5 बार कॉमन ले लेंगे। ठीक, 5 बार कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, मैन प्लस वुमेन, और बाहर गुणा में 3 है और यहाँ से भैया 66,000। ठीक, देखिए यहाँ भी 10 कॉमन है, यहाँ भी 10 कॉमन है, तो 10 भैया कॉमन लेंगे तो आदमी कितने बचे? 1। महिला कितनी बची? 2। और दिन कितने हैं? 5। कितने रुपए कमाते हैं? 3,50,000। कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब बस भैया सोल्व करना है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, और ये जो चौथा जीरो है ये इससे कट जाएगा 10 से। ठीक, अब देखिए क्या करना है, बस अब कुछ नहीं करना। इस वाले 5 से ये वाला 5। क्लियर? और 3 से जाएगा 66, 22 बार, तो भैया 22 इधर गुणा करेगा और 35 इधर। क्लियर? यहाँ भी m प्लस डब्ल्यू बचा और 35 इधर गुणा करेगा, यहाँ भी m प्लस 2w और 22 गुणा करेगा। तो 35 की गुणा मैन से होगी तो 35 मैन, प्लस 35 की गुणा वोमैन से तो 35 वोमैन, मैन की गुणा 22 से तो 22 मैन, प्लस 2 वोमैन है तो 22 दूनी 44 वोमैन। अब माइंड में डायरेक्ट कर लेंगे, 35 आदमी हैं और यहाँ 22 आदमी हैं, तो घटाने के बाद 13 आदमी बचेंगे, इक्वल 44 औरत हैं, यहाँ से माइनस 35 होंगी तो 9 औरत बचेंगी। क्लियर? तो भैया आदमी और औरत का अनुपात आया 9:13। ऐसा भैया पहली बार हुआ है क्वेश्चन में कि आदमी की कैपेसिटी औरत से कम आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, औरत भी अधिक काम कर सकती हैं। आदमी क्या होंगे भैया इसमें?
निठल्ले होंगे, काम क्या करते होंगे, सुस्ती के साथ करते होंगे। तो एक आदमी यदि एक दिन में 9 काम करता है तो एक महिला एक दिन में 13 काम करती है। या एक आदमी एक दिन में 9 रुपए कमाता है तो एक औरत एक दिन में कितने रुपए कमाएगी, 13 रुपए कमाएगी। रुपए जो प्रतिदिन कमाते हैं वही हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, ध्यान रखेंगे भाई। क्लियर, चलिए। तो सिर्फ क्या करना था, यहाँ से मैन और वोमैन की कैपेसिटी निकाल लेंगे। इतनी कैलकुलेशन जो करके दिखाई है वो करने की जरूरत नहीं है, माइंड में भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, ये 5 इस 5 से चला जाएगा, ये 10 इस 0 से चला जाएगा, 3 0 से 3 0, यहाँ 35 है और यहाँ 66 है, तो यहाँ से 35 की गुणा, यहाँ से 35 आदमी और 35 औरत, और यहाँ से 3 से कटेगा 22 बार, तो 22 आदमी और 22 दूनी 44 औरत। तो ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ से एक आदमी और एक औरत की कैपेसिटी कितनी आई, वो आई भैया 9:13, 9:13। ठीक है, इसको कर देते हैं रब। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, या तो पहली वाली और तीसरी वाली कंडीशन को एक साथ ले लो, पहली वाली या तीसरी वाली कंडीशन एक साथ ले लो, या दूसरी और तीसरी कंडीशन एक साथ ले लो, कोई सी भी कंडीशन एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट की दोनों ले लेते हैं। देखिए, दो तो कॉमन, 10 तो कॉमन ही है, तो यहाँ मैन प्लस 2 वुमेन और गुणा 5। आपका यहाँ है भैया 3 0 से 3 0 डायरेक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ 350 बचेगा और यहाँ बचेगा 106। जितना आप कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो वो कर लो। 3 0 से 3 0 खत्म होंगे, तो यहाँ 350, यहाँ 106। देखिए, दो यहाँ भी कॉमन है और आपका दो यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से बचा आपका 3 मैन बचे, और आपके यहाँ से क्या बचे, दो वोमेन बची, और दो क्या हो गया कॉमन, तो डी निकालना है। देखिए, ये सब लिखा है, इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट करके दिखाते हैं भाई। एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है, एक आदमी की कैपेसिटी है 9, तो भैया 10 9 90। ठीक, डायरेक्ट इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। 10 9 90 प्लस एक औरत की कैपेसिटी 13 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 260 और गुणा 5। ठीक, अब 260 और 90 कितना होगा, 350। 260 और 90 कितना होगा भैया, 350। तो ये जो कैलकुलेशन आई है इसको पूरे को 350 एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो इस पूरे को लिख लेंगे यहाँ से 350। कैसे आया, 9 ढाई 90 और 13 दूनी 26, 260, 260 और 90 कितना हो गया 350 गुणा 5, और बटे में भैया 3 0 से 3 0 तो कटे गए थे, तो यहाँ बचा आपका 350। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना आप डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट करो भाई। ठीक, इक्वल। अब यहां से देखिए, 6 नम 54, एक आदमी की कैपेसिटी 9 है, और 13 चौका 52। ठीक, और 52 और 54 होंगे भैया 106। ठीक, तो इन दोनों का सम कितना आया 106, और बटे में भी कितना है 106, और यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है डी। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, एक 350 से 350, 106 से 106, डी बचा इधर, इधर बचा 5, तो डी बराबर 5। तो जितना भी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो बिना पेन के, तो डायरेक्ट करना सीखो, क्या होगा, क्वेश्चन करने में मजा आएगा और टाइम आपका भैया कम लगेगा। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आई 5। तो 5 दिन कार्य करके 1,06,000 रुपए कमाएंगे कौन, 6 पुरुष और 4 महिलाएं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक पूर्ण कुशल, एक आधा कुशल और एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 व 10 दिन कार्य करते हैं। देखिए, कुछ आदमी कैसे हैं जो कार्य करने में परफेक्ट है, एकदम कुशल मतलब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, कुछ आधे परफेक्ट है, और कुछ काम करना भैया नहीं जानते, तो उनको क्या है, काम करने की स्पीड भी क्या होगी उनकी, कम होगी। ठीक है, चलिए, तो कुछ पूर्ण कुशल हैं, कुछ आधे कुशल हैं और कुछ अकुशल हैं। ठीक, क्रमशः 7 दिन 8 दिन और 10 दिन कार्य करते हैं। यदि वे 369 रुपए पाते हैं, मतलब टोटल उन तीनों को कितने रुपए मिले, तो तीनों टाइप के हैं, कुछ पूर्ण कुशल हैं, कुछ आधे कुशल हैं और कुछ अकुशल हैं, तो तीनों टाइप के हैं, टोटल कितने रुपए कमाते हैं, 369 रुपए। ठीक है, चलिए, यदि उनके प्रत्येक दिन के कार्य करने का अनुपात 1:3
1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है। तो सबसे कुशल मजदूर को कितना पैसा मिला? देखिए, सबसे पहले जो है पूर्ण कुशल है, पीके लिख लेंगे भैया, पीके मूवी तो देखी होगी, पी फॉर पूर्ण, के फॉर कुशल, ठीक। फिर कुछ है हाफ कुशल, तो एच के लिख लेंगे, और फिर कुछ है अकुशल, तो उनको लिख लेंगे ए के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी जो कार्य करने का अनुपात है वो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, क्लियर। 12 लघुत्तम लेंगे, 3 4 6 का लघुत्तम आएगा 12, 12 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, ठीक। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो उनके कार्य करने का जो अनुपात आया वो आया भैया 4 3 और 2। अब कार्य करने का अनुपात हो या पैसे कमाने का अनुपात हो एक दिन का, वो सेम होता है। मतलब यदि ये 4 कार्य कर रहा है तो समझ लो ये 4 रुपए कमाएगा, ये 3 कार्य कर रहा है इसका मतलब ये 3 रुपए कमाएगा, और ये भैया एक दिन में 2 कार्य करता है तो एक दिन में 2 रुपए कमाएगा। लेकिन पहले जो मजदूर है उन्होंने कितने दिन काम किया? 7 दिन, ठीक। दूसरे मजदूर ने कितने दिन काम किया? 8 दिन। और तीसरे वाले मजदूर जो है तीसरे टाइप के, उन्होंने काम किया 10 दिन। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया। एक दिन के कितने रुपए कमाता है? 4 रुपए, तो 7 दिन में कितने रुपए कमाएगा? 7 चौक 28। ये वाले एक दिन में 3 रुपए कमाते हैं तो 8 दिन में 8 तिया 24। ये भैया यहाँ से एक दिन में 2 रुपए कमाते हैं तो 10 दिन में 20 रुपए, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एकक जो टाइप है, इन्होंने टोटल कितने रुपए कमाए? 28, इन्होंने टोटल 24, इन्होंने टोटल 20। ये जो कार्य करने का अनुपात है वो एक दिन की मजदूरी होती है, ठीक। एक दिन की मजदूरी 4 रुपए तो 7 दिन की मजदूरी 28 रुपए, एक दिन की मजदूरी 3 रुपए तो 8 दिन की मजदूरी 24 रुपए, क्लियर। तो एक दिन की मजदूरी 2 रुपए तो 10 दिन की मजदूरी 20 रुपए। तो इन्होंने टोटल भैया कितने रुपए कमाए? देखिए 20 20 20 20 या 60, 60 8 68 और 4 72, तो टोटल रुपए कितने कमाए? 72 रुपए। लेकिन भैया क्वेश्चन में दिया गया है टोटल 72 नहीं कमाए, कितने कमाए? 369 रुपए। तो टोटल इन्होंने कमाए 369 रुपए। तो 72 की वैल्यू कितनी है? 369। तो सबसे कुशल मजदूर को कितना पैसा मिला? ठीक। सबसे कुशल कौन सा है? ये वाला, पहले वाला। तो इसको कितने रुपए मिले? 28 रुपए, ठीक। तो 72 की वैल्यू दी गई है तो 28 की वैल्यू भैया बतानी है। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है वो जाता है भैया डिवाइड में, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो जाता है आपका मल्टीप्लाई में। इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। चलिए, तो यहां से 7 4 से जाएगा 18 बार, 18 चौक 72, और 4 से जाएगा 7 बार, ठीक। और ये 9 से जाएगा 2 बार, और ये 9 से जाएगा 9 चौक 36, और 9 एकम 9 41 बार। चलिए भाई, तो 28 मतलब सबसे कुशल वाले की वैल्यू आएगी 41 गुणा 7 और बटे में 7 एकम 7, 7 चौक 28 और बटा 2, डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 143 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन देखेंगे भाई कौन सा सही है? ऑप्शन सही होगा बी। तो वो सबसे कुशल मजदूर है, उसको 143 रुपए 50 पैसे मिलेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हो भैया कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार और रिवाइज रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इनकी कार्य करने की क्षमता दे रखी है, ठीक है। यदि वे, कहाँ गया? ये रहा, प्रतिदिन कार्य का अनुपात क्या क्या है? 1/3 1/4 1/6, ठीक है। तो फ्रैक्शन में इनको चेंज कर लेंगे, तो कार्य करने का अनुपात इनका 4 3 का मतलब एक दिन का जो कार्य करने का अनुपात होता है वो उनकी एक दिन की मजदूरी होती है। यहाँ से एक दिन में 4 रुपए, एक दिन में 3 रुपए, एक दिन में, तो पहले टाइप के जो है वो 7 दिन में भैया काम को फिनिश कर लेते हैं, तो 7 दिन की मजदूरी 28 रुपए। ये 8 दिन में काम को फिनिश करते हैं तो 8 या 24, तो 8 दिन की मजदूरी 24 रुपए। ये 10 दिन में करते हैं तो 10 दूनी 20, तो टोटल 10 दिन की मजदूरी 20 रुपए। तो टोटल कितने रुपए कमाए उन्होंने अनुपात के अनुसार? 72 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया भैया 72 नहीं कमाए, 369 रुपए कमाए हैं। तो 72 की वैल्यू 369। तो सबसे कुशल मजदूर की मजदूरी कितनी है?
28 रुपए। तो 28 की वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू आएगी आपकी 143 रुपए 50 पैसे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। यदि एक व्यक्ति सप्ताह के प्रथम 50 घंटे कार्य करके 2000 रुपए कमाता है, फिर वह अतिरिक्त घंटे कार्य करने से 1.5 गुना मजदूरी प्राप्त करता है। मतलब क्या है इसका मतलब समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा फैक्ट्री या कंपनी वगैरह में लोग काम करते हैं, तो जैसे 8 घंटे की मजदूरी है, ठीक, मजदूरी आपकी 8 घंटे की है, तो उसके पैसे फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप 8 घंटे से ऊपर काम करोगे तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा वर्क। तो जो एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो उसमें मजदूरी कुछ बढ़कर मिलती है, और यहाँ मजदूरी कितने गुना बढ़कर मिली, 1.5 गुना। मतलब पहले 10 रुपए घंटे के हिसाब से मजदूरी थी, तो अब 15 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी। 1.5 रुपए मजदूरी क्या होगी, 1.5 गुना मजदूरी बढ़ जाती है। कौन से टाइम पीरियड में, एक्स्ट्रा टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में। क्लियर। तो यहाँ दिया गया है सप्ताह के प्रथम 50 दिन कार्य करता है तो कितने रुपए मिलते हैं, 2000 रुपए। लेकिन अतिरिक्त घंटे कार्य करने से 1.5 गुना मजदूरी प्राप्त करता है। यदि वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो मजदूरी उसकी 1.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलिए टोटल मजदूरी 1.5 गुना नहीं होगी, जितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया उन घंटों की मजदूरी 1.5 गुना मिलेगी। तो सप्ताह में 2300 रुपए कमाने के लिए उसे कितने घंटे एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। क्लियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। अब यहां देखेंगे, प्रथम सप्ताह में 50 घंटे कार्य करता है, ठीक, और कितने रुपए कमाता है, 2000 रुपए कमाता है। लेकिन भैया उसने कमाए कितने, 2300 रुपए। उसने 2300 रुपए कमाए, तो इसका मतलब ये है 300 रुपए जो उसने कमाए वो एक्स्ट्रा मजदूरी करके कमाए। क्यों, क्योंकि भैया 2300 रुपए कमाए, लेकिन सप्ताह में सिर्फ 50 घंटे कार्य करने कितने रुपए मिल रहे हैं, 2000 रुपए, ठीक। लेकिन उसने 2300 रुपए कमाए, तो यहाँ से कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो 300 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, ठीक। तो 300 रुपए जो है ये एक्स्ट्रा मजदूरी के हैं, ठीक। लेकिन हमको एक्स्ट्रा मजदूरी प्रति घंटे पता चल जाए तो टोटल मजदूरी को 1 घंटे की मजदूरी से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितने घंटे मजदूरी की वो पता चल जाएगा। टोटल रुपए को 1 घंटे की मजदूरी के जो रुपए होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने घंटे उसने एक्स्ट्रा मजदूरी, ठीक। तो यहां से देखिए भाई, प्रथम सप्ताह में कितने घंटे कार्य करता है वो, 50 घंटे, ठीक। 50 घंटे करके 2000 रुपए कमाता है, तो 1 घंटे की मजदूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। देखिए 50 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं, 2000। तो 1 घंटे के कितने रुपए मिलेंगे, 1 घंटे के मिलेंगे 2000/50। तो 1 घंटे के 440 रुपए मिलेंगे भाई। क्लियर। तो प्रति घंटे की मजदूरी कितनी है, 40 रुपए, ठीक। ये मजदूरी कौन सी है, नॉर्मल वाली, जब एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। बहुत ध्यान से समझेंगे, ये जो आपके मजदूरी के रुपए हैं प्रति घंटे के, ये वो वाले हैं जब एक्स्ट्रा टाइम नहीं करना, ठीक। लेकिन जब एक्स्ट्रा टाइम करते हैं भैया तो 1.5 गुना मजदूरी बढ़ जाती है, ठीक। 1 घंटे की मजदूरी कितनी है, 40 रुपए। लेकिन जब एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क में मजदूरी 1.5 गुना बढ़ जाती है, तो 40 रुपए मजदूरी है तो भैया 1.5 गुना बढ़ जाएगी, 1.5 टाइम क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मजदूरी यहाँ प्रति घंटे की कितनी होगी, 60 रुपए। एक्स्ट्रा जो हम मजदूरी करेंगे उसकी कितनी होगी भैया मजदूरी, 60 रुपए प्रति घंटा, ठीक। 1 घंटे के 60 रुपए। टोटल उसने एक्स्ट्रा कितने रुपए कमाए, 300 रुपए। एक्स्ट्रा मजदूरी करके भैया 300 रुपए कमाए, और 1 घंटे के कितने रुपए हैं, 60 रुपए। तो यहाँ से भैया कितने घंटे काम किया होगा, 5 घंटे। ऑप्शन भैया डी क्या होगा, करेक्ट होगा। जल्दी से नोट करेंगे फिर एक बार समझाते हैं भाई। देखिए एक सप्ताह में मिलते हैं 2000 रुपए, लेकिन उसने एक सप्ताह में कमाए 2300 रुपए। तो सबसे पहले उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाए वो देखेंगे। 2300 रुपए कमाए, लेकिन कमाता कितना था एक सप्ताह में, जो नॉर्मल ड्यूटी है 2000 रुपए की है, तो भैया 300 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, ठीक। तो पहले देखेंगे मजदूरी कितने रुपए चल रही है। तो 2000 रुपए कमाता है 50 घंटे में, तो 1 घंटे की मजदूरी 40 रुपए। लेकिन ये पैसे जो कमाए कमाए हैं वो एक्स्ट्रा टाइम में कमाए हैं, तो भैया एक्स्ट्रा टाइम में जो मजदूरी होगी वो 1.5 गुना होगी। 40 का 1.5 गुना कितना होगा, 60 रुपए। तो जो एक्स्ट्रा मजदूरी होगी वो 60 रुपए प्रति घंटा होगी। अब यहाँ से टोटल 300 रुपए कमाए एक्स्ट्रा मजदूरी से, और 1 घंटे की एक्स्ट्रा मजदूरी कितनी है, 60 रुपए। तो कितने घंटे आ जाएंगे, 5 घंटे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा गया कि प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए उसे 75 रुपए मिलेंगे।
एक दिन की मजदूरी कितनी है भैया? एक दिन की मजदूरी है 75 रुपए। ठीक, चलिए। और कार्य पर न आने पर प्रत्येक दिन उसे 15 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिसके साथ उसे उस दिन की आय भी प्राप्त नहीं होगी। अब वो डेली भैया 75 रुपए कमाता है, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन यदि वो एक दिन भी absent हुआ, एक दिन भी absent हुआ, तो उसे कितने रुपए का नुकसान होगा, वो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो जो 75 रुपए कमाता था भैया, वो नहीं मिलेंगे उसे, तो भैया ये 75 रुपए तो गए उसके खत्म, ठीक। और 15 रुपए और भैया जेब से क्या देना होगा? जुर्माना देना होगा। तो 15 रुपए भैया जेब से और देने पड़ेंगे। तो उसे ना आने पर एक दिन में कितने का नुकसान होगा? 90 रुपए का। नुकसान एक दिन में 15 रुपए का नहीं होगा, 90 रुपए का होगा, क्योंकि भैया जिस दिन नहीं आएगा तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी और 15 रुपए जेब से जुर्माना देना होगा। तो एक दिन का नुकसान कितना होगा? 90 रुपए। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 दिन के बाद उसको 1140 रुपए प्राप्त हुए। 20 दिन के बाद कितने रुपए प्राप्त हुए भैया? 1140 रुपए। उसने 20 दिन काम करा और जो उसको पैसे प्राप्त हुए वो हुए 1140 रुपए, ठीक। लेकिन अब यहां से बताना है, तो ज्ञात कीजिए वह कितने दिन काम पर नहीं आया, ठीक। तो हम पहले ये निकाल लेंगे कि 20 दिन यदि वो टोटल काम करता, 20 के 20 दिन काम पर आता तो कितने रुपए कमा लेता, ठीक। तो एक दिन की भैया मजदूरी कितनी है? 75 रुपए। एक दिन की मजदूरी 75 रुपए है, तो यदि वो 20 के 20 दिन काम पर आता तो कितने रुपए कमा लेता? तो भैया 20 के 20 दिन यदि काम पर आता तो वो 1500 रुपए कमा लेता भाई। तो यहां से भैया वो 1500 रुपए कमा लेता या नहीं कमा लेता, ठीक। क्लियर बात है? चलिए। अब यहां से 1500 रुपए मिलते हैं यदि वो डेली काम पर आता 20 के 20 दिन। लेकिन रुपए कितने मिले? तो रुपए मिले भैया 1140। तो कितने रुपए का लॉस हुआ उसे? तो उसे लॉस हुआ 360 रुपए का। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे भाई। उसे लॉस हुआ 360 रुपए का। अब जिस दिन वो नहीं आया तो 75 रुपए तो उसके ये गए जब वो नहीं आया, और 15 रुपए जेब से दिए, तो एक दिन में कितने रुपए का लॉस हुआ? 90 रुपए का। लेकिन टोटल लॉस कितने का है? 360 का। और एक दिन का लॉस 90 रुपए। तो भैया कितने दिन काम पर नहीं आया? 9 चौक 36, 4 दिन काम पर नहीं आया। जल्दी से नोट करेंगे भाई। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, देख ले, एक बार रिपीट करते हैं। एक दिन के 75 रुपए मिलते हैं, लेकिन यदि वो एक दिन नहीं आएगा तो कितने रुपए का नुकसान होगा? तो 75 रुपए जो मजदूरी है वो तो गई गई, उसके साथ साथ भैया 15 रुपए जेब से जुर्माना और देना होगा। तो टोटल एक दिन का नुकसान 90 रुपए। तो 20 दिन उसने कार्य, टोटल 20 दिन काम हुआ, तो 20 दिन में भैया उसे टोटल मिले 1140 रुपए। तो ये बताना है कि उसे कितने दिन वो काम पर नहीं आया। तो सबसे पहले देखेंगे कि 20 दिन की मजदूरी कितनी बैठेगी। एक दिन की मजदूरी 75 रुपए है, तो 20 दिन की मजदूरी 1500 रुपए। लेकिन भैया उसे मिले 1140 रुपए। तो उसे जो नुकसान हुआ वो 360 रुपए का हुआ, ठीक। एक दिन का नुकसान 90 रुपए है, तो 90 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने दिन नहीं आया काम पर? 4 दिन। क्लियर? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, तो यहां से भैया शतक हो गया पूरा। और भैया इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर फिनिश। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइप और टंकी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। ए व बी की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 35 रुपए तथा 25 रुपए है। जब एक किसी निश्चित काम को पूरा करता है तो उसे 630 रुपए की मजदूरी मिलती है। ए भैया जब काम फिनिश करता है तो कितने रुपए की मजदूरी मिलती है? 630 रुपए की, ठीक। जब बी उसी काम को करता है तो उसे 750 रुपए की मजदूरी मिलती है।
जब बी करेगा तो मजदूरी मिलेगी 750 रुपए की। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि दोनों एक साथ काम करें तो उस कार्य की कुल मजदूरी कितनी मिलेगी? बस क्वेश्चन समझना है कुछ नहीं। देखिए, जब ए की भैया एक दिन की मजदूरी कितनी है, तो ए की एक दिन की मजदूरी है आपकी 35 रुपए, मतलब 35 रुपए कमाता है एक दिन में। ठीक, एक दिन काम करेगा तो 35 रुपए मिलेंगे, लेकिन ए को टोटल रुपए कितने मिले? 630 रुपए। तो भैया जब 630 रुपए उसने कमाए तो कितने दिन काम किया होगा? तो काम किया होगा भैया 630 बटे 35। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। ठीक, यहां से ए के दिन पता चल गए। अब क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले जैसा, जब हम स्टार्टिंग में क्या करते थे, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में। क्लियर। अब यहां से देखो, अब बी की बात करते हैं भाई। बी की एक दिन की मजदूरी कितने रुपए है? 25 रुपए। मतलब बी एक दिन में 25 रुपए कमाता है भाई। तो 25 रुपए कमाता है कब? जब एक दिन काम कर लेगा। ठीक, लेकिन टोटल उसे कितने रुपए मिले? 750 रुपए। ठीक, तो भैया 750 रुपए कमाने के लिए कितने दिन काम करना होगा? तो काम करना होगा 30 दिन। इसका मतलब बी ने 30 दिन काम किया भाई। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया ये, कि ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी भैया उसी काम को 30 दिन में करता है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको कर दो भाई साइड, इसका अब कुछ काम नहीं है। सिर्फ यहां से क्या निकालना था? यहां से निकालना था भैया कि ए कितने दिन काम करता है और बी कितने दिन काम करता है। क्लियर। चलिए, तो यहां से हमें पता चला कि ए किसी काम को 18 दिन में और बी भैया उसी काम को 30 दिन में करता है। तो यहाँ से जो लघुत्तम होगा वो टोटल काम होगा। तो टोटल काम कितना आया? 90। भैया टोटल काम कितना है? टोटल काम है 90। तो एक दिन का काम 5 और एक दिन का काम 3। ठीक, एक दिन में कितना काम करता है? ए 5 काम और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। ठीक, तो यहां से यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम देख लेंगे कि भैया काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक, क्योंकि लास्ट में ए और बी मिलकर काम को करते हैं। तो ए और बी जब एक साथ काम करेंगे तो भैया एक दिन का काम कितना आएगा? 5 3 8, टोटल काम कितना है? 90। और भैया टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 90/8 दिन। ठीक, अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से आराम से सुकून के साथ समझेंगे। यदि दोनों की एक दिन की मजदूरी देखी जाए, जब भैया दोनों एक दिन एक साथ काम कर रहे हैं तो मजदूरी भी दोनों की एक साथ मिलेगी। ठीक, तो एक दिन की ए और बी की मजदूरी कितनी है? तो भैया एक दिन की ए और बी की मजदूरी है 35 ए की है और 25 बी की है। तो भैया एक दिन की मजदूरी है यहाँ से 60 रुपए। ठीक, एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 60 रुपए। लेकिन काम कितने दिन करना है? 90/8। 90/8 दिन काम करना है भाई। ठीक, तो एक दिन के 60 रुपए है तो 90/8 दिन के तो 60 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो भाई बताएं। 4 से जाएगा 2 बार और 4 से जाएगा 15 बार और 2 से जाएगा 90 भैया 45 बार। तो 45 × 15, 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 चौका 60 और 7 67। तो एक साथ काम करेंगे तो 675 मिलेंगे। ठीक है, एक साथ काम करने पर 675। तो ऑप्शन भैया सही होगा सी। जल्दी से नोट करेंगे, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। चलिए, देखिए एक दिन की मजदूरी ए की 35 रुपए है, लेकिन टोटल कितने रुपए कमाए? 630 रुपए। तो 630 को 35 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा ए ने कितने दिन काम किया। तो ए ने काम किया भाई 18 दिन। ठीक, अब बी की एक दिन की मजदूरी है 25 रुपए और टोटल कमाता है 750 रुपए। तो यहाँ से 750 को 25 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि बी ने कितने दिन काम किया, मतलब काम कितने दिन में फिनिश कर लिया। ठीक, तो ए ने भैया 18 दिन में काम खत्म करा, बी ने 30 दिन में। काम कितना आएगा? दोनों का लघुत्तम क्या होगा? 90। तो 90 काम है। एक दिन की दोनों के काम की देखें तो 5 ये करता है और 3 ये करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं। तो टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे? 90/8 दिन। ठीक, अब एक दिन की दोनों की मजदूरी कितनी है? 35 रुपए ये लेता है मजदूरी के, 25 रुपए ये लेता है। एक दिन की दोनों की मजदूरी 60 रुपए है
एक दिन के 60 रुपए है तो 90/8 दिन काम करना है तो 60 से गुना कर देंगे, तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे? 600। ठीक है भाई, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। कल स्टार्ट करेंगे हम पाइप और टंकी। ठीक है, तो चलिए कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।